Good morning, students. Let's continue chapter number 2. And the chapter number 2, you know that the chapter number 2 is Yaksh question. This is a story of Mahabharata. यह एक कहानी है जो महाभारत ग्रंथ से ली गई, जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है। तो जो यक्ष रहता है वो अब युधिष्ठिर से काफ़ी सारे प्रश्न पूछ चुका रहता है और युधिष्ठिर उसके प्रश्नों का सारा कुछ जो आंसर रहता है, उत्तर रहता है, वो पूरी तरह से एकदम सही बताते हैं। तो यक्ष पूछता है कि मैं इसमें से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। जो आपके 4 भाई मृतक अवस्था में पड़े हैं उनमें से मैं सिर्फ और सिर्फ किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, तो मैं किसको जीवित करूँ? तो उन्होंने किसका नाम बताया? उन्होंने बताया नकुल का नाम। तो वही युधिष्ठिर पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया? आप अर्जुन को बता सकते थे या भीम को बता सकते थे। तो फिर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया, उसी को हमको देखना है, उसी को रीड करना है। तो आइए रीड करते हैं। युधिष्ठिर आंसर्ड, ओ यक्ष। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अरे यक्ष, राइटोरियननेस एंड ट्रूथ, नीति परायणता या सत्यता देखा जाए, आर द ओनली प्रोटेक्शन वन हैज। यही नीति परायणता और सत्यता, यही ऐसी चीजें हैं जिससे हम एक दूसरे की क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, या एक दूसरे के पास ये अपनी रक्षा के लिए होना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ भीमा एंड द स्किल ऑफ अर्जुन वुड नॉट हेल्प इफ वन एक्टेड अनराइटियसली। अगर कोई गलत करता है, कोई अन्याय संगत करता है किसी के साथ, तो ना वहाँ पे भीम इतना शक्तिशाली है, ना उसकी शक्ति काम आएगी, ना अर्जुन का जो स्किल है, जो अर्जुन के पास इतनी बुद्धि है, ना वो काम आएगी। अगर कोई बिल्कुल अन्याय संगत करता है, न्याय के साथ काम नहीं करता है, गलत काम करता है, झूठा काम करता है, तो उसको ना भीम की शक्ति कभी बचा पाएगी, ना अर्जुन का जो उसके पास जो इतनी बुद्धि है, ना उससे वो कभी बच पाएगा। कुंती एंड माद्री वर द 2 वाइफ्स ऑफ माय फादर। कुंती और माद्री ये 2 पत्नियां थी किसकी? मेरे पिता की। युधिष्ठिर कहते हैं कि कुंती और माद्री ये 2 पत्नियां हैं किसकी? मेरे पिता की। ऑफ कुंतीज चिल्ड्रेन आई एम लकी टू सर्वाइव। कुंती के जो बच्चे हैं उसमें से मैं लकी हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इस समय क्या हूँ, जीवित हूँ। सो टू बी द फेयर, इसलिए एकदम सत्यता के साथ, बिना किसी भेदभाव के, आई आस्क द माद्रीसन, तो मैंने जो मेरे पिताजी की दूसरी पत्नी है माद्री, उनके पुत्र को कहा, और उनका पुत्र कौन है? नकुला। उनका पुत्र नकुल है। बी रिवाइव, इस वजह से मैंने नकुल का नाम बताया ताकि नकुल को क्या कर दिया जाए, जीवित कर दिया जाए, इसमें कोई भी भेदभाव न रखा जाए। The Yaksh was so pleased with Yudhishthira's sense of justice and he granted that all his brothers be restored to life. यक्ष ने जब युधिष्ठिर के इस न्याय संगत बात को सुना तो वो काफी खुश हुआ, प्रसन्न हुआ युधिष्ठिर से, और उसने अनुमति दे दिया कि जो आपके 4 भाई जो मूर्छित अवस्था में पड़े हैं वो पुनः क्या हो जाएं, जीवित हो जाएं। इतना जब उसने कहा तो जो 4 लोग हैं वो जीवित अवस्था में आ गए। एक्चुअली इट वाज यम द लॉर्ड ऑफ डेथ। वास्तव में जो यक्ष थे वो कौन थे? मृत्यु के देवता जिनको यम कहा जाता है वही थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ अ डियर, उन्होंने एक हिरण का रूप धारण करा। एंड द यक्ष सो दैट ही माइट टेस्ट युधिष्ठिर, और उसके बाद हिरण का रूप धारण करा, इन लोगों को जंगल में लाया, और जंगल में लाने के बाद उन्होंने किसका रूप धारण किया? यक्ष का, ताकि वो जो युधिष्ठिर हैं जिन्हें
ये कहा जाता है कि युधिष्ठिर एक बहुत न्याय संगत राजा हैं, तो उनके परीक्षा के लिए, उनके परीक्षण के लिए यम ने ये सब रूप पकड़ा और ये सब युधिष्ठिर की परीक्षा के लिए उन्होंने किया। He now embraced Yudhishthira, blessed him and then disappeared. उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया, उनको आशीर्वाद दिया और वहां से क्या हो गए, गायब हो गए। तो लास्ट में युधिष्ठिर को अपने न्याय संगत होने के वजह से, अपने सत्य होने के वजह से, हमेशा सत्य बोलने के वजह से उनके जो चारों भाई थे वो जीवित अवस्था में पुनः हो गए। आज के लिए बस इतना ही। इसमें का जो वर्ड मीनिंग है और क्वेश्चन आंसर है ये आप लोगों को आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। जो इसके बुक के एक्सरसाइज हैं ये लोग आप लोग खुद से कर लीजिएगा, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैच द फॉलोइंग ये है, क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएंगे। धन्यवाद।